सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस वीडियो। तो इस वीडियो में अपन थोड़ा डिटेल में वारी एनर्जीज को देखने वाले कि कैसा रहने वाला है ये आने वाले टाइम में, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऑन टू द पॉइंट बात करेंगे और जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पे अपन बात करने वाले। कंपनी के नंबर्स हो गए, कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए, साथ ही साथ कंपनी का काम हो गया। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 83,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। स्मॉल कैप जैसा इस पर अपन रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में जो है लार्ज कैप कंपनीज होनी चाहिए। अपना पोर्टफोलियो जो उससे बैलेंस रहता है। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सिंपली हाल फिलहाल में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद जो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया था इसने अपने इन्वेस्टर्स को। इसका अगर अपन हाई देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को 3700 के करीब जो है इसने हाई मार के आया है इस कंपनी ने। और अभी जो है 2883 रुपीज़ पे करंटली ट्रेड कर रहा है। तो क्या अपन को इस समय जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो थोड़े टाइम पहले एक और न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने जो है एनर्जी से रिलेटेड जितने भी जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंडिया के और अमेरिका के जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, उनको तो डिमांड जो उस तरह से थोड़ी-सी कम आई है, इसलिए भी जो है वारी रिन्यूएबल्स हो गया, वारी एनर्जीज़ में भी थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो क्या अपन को करना चाहिए फ्यूचर के लिए, तो इसी पे अपन बात करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। और चैनल में नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। ओके, तो अपन आगे बात करते हैं। सो बेसिकली कंपनी के काम के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं अब बताना चाहूँगा, कंपनी जो है पुरानी है, 1990 की कंपनी है ये। वारी एनर्जीज लिमिटेड इज इन इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स विद एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। तो गीगावाट मीन्स मतलब ये समझ लीजिए कि आप 1 गीगावाट में 1 बिलियन यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो 12 गीगावाट में आपको करीब जो है 12 बिलियन यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ओके, और सिंपली मैं अगर आपको दिखाऊँ कंपनी का मार्केट शेयर, क्या कंपनी मार्केट में लीडरशिप कैसे क्या है कंपनी का मेंटेन, तो वारी एनर्जीज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर of solar modules as of financial year 2024. They hold 21% shares of domestic market for the solar modules and 44% shares in India's solar module exports. तो 44% शेयर जो है मतलब इनको एक्सपोर्ट्स में है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी सर्च फ्रॉम 2 गीगावाट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था। तो तब से लेके अभी तक 2021 से 2024 तक का जो है सफ़र अगर अपन देखें, 2 गीगावाट से वो लोग 13.3 गीगावाट तक आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि कंपनी का सिंपली दर्शा रहा है कि कंपनी का काम अच्छा है। ओके, काम क्या करती है कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स आर मैन्युफैक्चर यूजिंग मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मल्टी क्रिस्टलाइन क्या होती है आपको मैं एक बार सिंपली समझा दूं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखते हैं सोलर पैनल्स मेड फॉर द सिलिकॉन दैट कंटेन्स मैनी सिलिकॉन फ्रेगमेंट्स इंस्टेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये जो हो गए ये मल्टी क्रिस्टलाइंस हो गए। तो इस टाइप के जो है कुछ चीज़ें आपको देखने को नजर आएंगी। ठीक है, तो आप अगर आपको पता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप के जो है कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। ओके, तो ये चीज़ जो है मे भी आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर अपन बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ है इंडिया में। लोकेटेड कहाँ पे? गुजरात में पे सूरज, तुम में, नंदीगढ़ एंड चिकली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है कंपनी के कुछ एरियाज हो गए जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। ये प्लांट्स आप देख सकते हैं, प्लांट है लोकेटेड इन चिकली गुजरात। दिस इज प्लांट लार्जेस्ट जो है इनका प्लांट है विद कैपेसिटी ऑफ 9.66 गीगावाट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जो है वो गुजरात में। ठीक है, वो प्लांट। तो मे बी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलते हैं कंपनी के। वैसे तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार देख लेना ज़रूरी होता है। कंपनी का साइट भी आजकल जो है डिजिटल मार्केटिंग का एरा है, और ये साइट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और कंपनी का साइट जो है अच्छा वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 20+ कंट्रीज़ में कंपनी ने सप्लाई दिया हुआ है। 12 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 3 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग यूएस। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि, और यूएस में भी जो है जल्दी काम चालू होने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई इंडियन कंपनी अगर अपन देखें तो वो बाहर की देशों में भी जो अपना काम एस्टेब्लिश कर रही है, बाहर के देशों में काम कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं न कहीं मानी जाएगी। और यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, बीआईवीवी फ्लेक्सिबल वैन, तो ये कुछ टर्म्स होगा जो कंपनी इसमें काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अपन देखेंगे तो ग्राउंड माउंट, यहाँ पे आप 1 मिनट।
हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड माउंटेड इससे रूफटॉप से रिलेटेड कंपनी का काम है, ठीक है। इसके बाद फ्लोटिंग वगैरह जो है कंपनी मेंटेनेंस, फ्लोटिंग ये सब चीज़ें जो है कंपनी काम कर रही है, ओके। तो अब अपन चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। तो सिंपली सोलर एनर्जी से रिलेटेड है और आपको पता है कि फ्यूचर यही है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज़ में कहीं न कहीं एक एडवांटेज हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, ओके। अब आते हैं मेन चीज़ पे जो कि ये कंपनी का मार्केट कैप, जैसे कि मैंने बताया 83,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ कहीं न कहीं हो जाता है। हाँ, वही है कि पैसा ज़्यादा तो नहीं बनेगा, ठीक है? 50% 60% तक का ही अपन एक्सपेक्टेशन रखते हैं साल भर का ऐसी कंपनी, फिर भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए। लेकिन कंपनी का काम अच्छा होता है, ठीक है? और अच्छा बन सकता है। और करेंटली अगर अपन देखें तो कंपनी का जो पी है वो 84 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 63 का है। तो ब अलग-अलग जगह अलग-अलग पी लिखी हुई है, मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन ख़ैर जो भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इसको थोड़ा-सा फिलहाल अगर अपन इग्नोर भी कर सकते हैं। ये देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि कंपनी का आरओसी और आरओई जो है अच्छा है, 43.6% का आरओसी, 33.4% का आरओई, जो कि मेरे को हमेशा पॉजिटिव लगती है कि 20 के ऊपर है, ठीक है, 20-25 के ऊपर तो डेफिनिटली कंपनी का काम वो दर्शाता है कि कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। कंपनी के अगर अपन नंबर्स देखें तो कंपनी के सबसे पहले आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। तो सेल्स की बात अगर अपन करें इस क्वार्टर में, तो सेम अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो 3537 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, वो इस साल बढ़ के कितना हो चुकी है 3574 करोड़ की। बहुत ज़्यादा सेल्स में इंक्रीमेंट नहीं आया है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट में, उसमें थोड़ा-सा आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 320 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछली बार और इस साल जो है सेम सितंबर 2024 में 376 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, जो कि एक इंक्रीमेंट ही अपन कहीं न कहीं कह सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी कंपनी में अगर अपन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के, तो उसका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए कंपनी का कैसा चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स जो है कंपनी की धीरे-धीरे आपको बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है, ठीक है? सेल्स अच्छे खासे नंबर से बढ़ रही है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर अपन बात करें तो पिछले साल 12% का था, उससे पहले 4% का था, ठीक है? 5, 4 ऐसा ही चल रहा था, लेकिन इस साल 14% का हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा एक और पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है अपन को इस कंपनी के काम में। और साथ ही साथ अपन नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 39 करोड़, 48, 80 करोड़, 500 करोड़ और इस बार 1274 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि एक बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं नंबर है। अब देखिए इस साल में अगर कंपनी के नंबर इस चीज़ को बीट नहीं करते, ठीक है? इस नंबर्स को बीट नहीं करते तो आपको भी पता है शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है और अगर जब आगे जाके गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए अगर आपके पास पहले से है तो, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है अपन वो भी देखते हैं। साथ ही साथ कंपाउंडेड अगर अपन देखें प्रॉफिट ग्रोथ तो 3 साल में 181% का है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज़ हो जाती है कहीं न कहीं। ओके, तो साथ ही साथ अगर अपन बात करें कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो पॉजिटिविटी आपको यहाँ भी देखने को मिले क्योंकि रिज़र्व्स जो है कंपनी के पास 4583 करोड़ के हैं और बोरिंग्स जो है सिर्फ 985 करोड़ के। हाँ, बोरिंग है, लेकिन बोरिंग्स के कंपैरिजन में कंपनी के पास रिज़र्व ज़्यादा है और जो कि हाँ, मुझे कहीं इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आ रही है। फिक्स एसेट्स भी जो है कंपनी अपनी धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ कर रही है, जो कि एक और कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। अब बारी है इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे जो है सो क्वार्टरली का ही दिया हुआ है, सिंगल क्वार्टर का अक्टूबर 2024 का। प्रमोटर्स की 64% है, 60% के ऊपर प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग रहती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, बहुत ज़्यादा सही लगता है, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई, डोमेस्टिक वालों का भी इसमें जो है स्टेक है 3.02%, फॉरेन वाले भी इसमें हैं, ठीक है? बाकी जो है पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और पब्लिक आप देखेंगे टोटल तो 11,47,866 इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है? इतने लोग इस कंपनी में भरोसा कर रहे हैं और इसमें भी शायद थोड़ी बहुत और गिरावट आए तो उसमें और लोग जो है मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चांसेस है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है डेफिनिटली। ओके, आगे एक बार चार्ट पे भी चलते हैं, हालाँकि ऐसा बहुत ज़्यादा डेटा फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैंने जो चार्ट है इसका डेली टाइम फ्रेम पे खोला है, ऐसा कोई ज़्यादा खास फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं हार्डली पे आपको दिखाऊँ, हार्डली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ पे जंप आया है, जंप आने के बाद थोड़ा-सा नीचे, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन अभी जो अमेरिका वाली न्यूज़ आई थी कि थोड़ा-सा इसमें जो है डिमांड कम है, रिन्यूएबल एनर्जी में जो है अमेरिका
अमेरिका की तरफ से। इसीलिए जो इसका मेन ट्रेड जो होता है वो अमेरिका में होता है और इसी वजह से इसमें जो है थोड़ा-सा और गिरावट आया है। लेकिन ठीक है, समय-समय की बात होती है, थोड़ा बहुत गिरावट आता है और थोड़ा-सा यहाँ तक गिरता है, तो डेफ़िनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है? कोई मुझे डाउट नहीं लग रहा, अगर 2700 तक भी जाता है तो धीरे-धीरे करके आप इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखिएगा, देखिए सिंपल एक बात कहूँगा, लॉन्ग टर्म में रखोगे तो पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए और थोड़ी बड़ी कंपनी से दूसरी कंपनी, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखनी है कोई कंपनी, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं डेफ़िनेटली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? तो ब आगे अपन बात करते हैं इन कंक्लूजन। तो सिंपली मैं आईपीओ वालों को तो ये कहूँगा कि अभी मत छोड़ना, और अगर आपके आईपीओ प्राइस से भी बाय चांस शेयर नीचे जाता है, जब जिसके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? वहाँ से भी अगर नीचे जाता है तो उसको और ऐड कर लेना, ठीक है? सेल नहीं करना है आपको, ऐड करना है। फ्यूचर के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है और पैसा आपको बना के देगी, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी में आपका खुद का पैसा है और उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई भी कंपनी को लेकर कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी अभी फ़िलहाल है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा उस कंपनी पे, ओके? तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना, पैसा बनेगा, ओके? तो तब तक के लिए बाय-बाय।